दिव्या को शुरू से ही रील देखने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उसकी माँ नंदनी उसके कमरे में आती है और उसे मोबाइल चलाते हुए देखकर कहती है, अरे दिव्या, कहाँ मर गई है? कब से आवाज लगा रही हो? अरे ये देखो, इसको कब से आवाज लगा रही हो, लेकिन ये लड़की मोबाइल छोड़े तब सुने ना हमारी, सुनती ही नहीं है। पूरा दिन देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे सारा दिन इसमें लगी रहेगी तो कामकाज कब करेगी? वैसे भी ना मैं सोच ही रही हूँ कि तेरे मोबाइल को ना आग ही लगा दूं, वही सही रहेगा। माँ, आपको तो पता ही है मुझे रील देखने की कितनी आदत है। अगर आपको मुझे बुलाना था तो थोड़ी तेज आवाज लगानी थी ना। हाँ, तू तो यही चाहती है मैं गला फाड़ फाड़ के अपना गला ही खराब कर लूं। तेरे पीछे हैं, इतना चिल्ला रही हूँ कब से। अरे पड़ोसन आके पूछ के गई है कि घर में आग वाग तो नहीं लग गई जो तू इतना ज्यादा चिल्ला रही है। और एक तू है। अच्छा माँ, सॉरी। और अब फालतू की बातें छोड़ के ये बताओ ना कि आपको क्या काम है। आप मुझे क्यों इतनी आवाजें लगा रही थी? अगर कोई काम है तो सीधा काम बताओ ना। खामखा अपना समय बर्बाद कर रही हैं आप, और साथ में मेरा भी कर रही हैं। मुझे काम बता दोगी तो मैं जल्दी से काम निपटा दूंगी और दोबारा फोन में रील्स देखने लग जाऊंगी। अरे तुझे डांटने के चक्कर में ना मैं किस काम से आई थी वही भूल गई। अरे मैं ये बोलने आई थी, अरे तेरे को आज ना कॉलेज जाने की ना जरूरत नहीं है। आज तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उसके सामने ना ये फोन वगैरह चलाने की ना जरूरत नहीं है, वरना तू तो लड़के वालों के सामने ही कहेगी, जाओ जाओ जाओ, मुझे ना अपनी रील देखनी है, तुमसे शादी नहीं करनी है। तू तो ऐसा ही कह देगी उनके सामने। नंदनी अब अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती है, जिसे देखकर दिव्या को बहुत बुरा लगता है और दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे हाथ से मोबाइल मत लो। मैं थोड़ी देर बाद खुद ही फोन रख दूंगी और इसको बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, पक्का। और रील्स तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। अरे तुझे फोन तभी मिलेगा जब लड़के वाले आके चले जाएं, वरना तू तो यही रील देखती रहेगी पूरे टाइम उनके सामने। और मैं नहीं चाहती इतना अच्छा घर आया हुआ रिश्ता चला जाए मेरे हाथों से। नंदनी अब ये बोलती है और दिव्या का फोन लेकर वहाँ से चलती बनती है। कुछ देर बाद साहिल और उसकी माँ पलक दिव्या को देखने के लिए आते हैं। सभी लोगों को साहिल बहुत पसंद आता है, जिसके बाद साहिल कहता है, हमें दिव्या जी पसंद है। क्या दिव्या जी को हम पसंद है? अगर इनको हम पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। दिव्या अपने आप में गुमसुम थी, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ अपने फोन पर था, जो कि छुपा हुआ था। तभी उसका ध्यान उसकी सास पर जाता है, यानी कि होने वाली सास पर, और वो देखती है कि पलक भी बैठकर रील देख रही है। अपनी होने वाली सास को इस तरह रील देखते हुए वो कहती है, आंटी जी, आप रील देख रही हो? माफ करना बेटी, मुझे रील देखने की आदत है। रील देख के ना मेरा मन थोड़ा बहल जाता है। मैं तो ये देख रही थी कि इस रील वाली लड़की की शक्ल तुझसे कितनी मिलती है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कहीं जाते हो तो फोन मत चलाया करो। क्या देख रही हो आप यार? यहाँ तो रहने दो, जब देखो तब फोन फोन फोन। अब देखो, आप हो रही है ना यहाँ बेइज्जती हमारी। साहिल जी, आप आंटी जी को मत डांटिए, मुझे भी रील देखने की आदत है। आंटी जी दिखाइए ना, कौन सी रील देख रही हैं आप? अच्छा, आपको ये लड़की मेरी तरह लग रही है? आजा दिव्या बेटी, मेरे पास बैठ, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये लड़की बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है और मैं तो उसे फॉलो भी करती हूँ। जिसके बाद अब पलक दिव्या के पास आकर बैठ जाती है और उसको रील दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद दिव्या कहती है, मुझे आंटी जी पसंद है। मेरा मतलब मुझे साहिल पसंद है। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। सब लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और इसके बाद दिव्या और साहिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। दिव्या और साहिल की शादी कुछ ही महीनों में हो जाती है। दिव्या शादी करके अपने ससुराल आती है। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर की ओर गिराकर इस घर में प्रवेश करो और इस घर में हमेशा शांति और सुख बनाए रखो। सास की बात सुनकर अब दिव्या अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर गिराकर अंदर आती है। उसकी पहली रसोई की रस्म होती है और वो रसोई में जाकर कहती है, जल्दी से सब लोगों के लिए नाश्ता और चाय बना देती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के रील्स देखूंगी। और मैं तो नई बहू हूँ, मुझसे कौन ही इतना काम करवाएगा। इसके बाद में अब दिव्या सभी लोगों के लिए पराठे और पोहे बनाती है।
और चाय चढ़ा देती है। लेकिन चाय चढ़ाते हुए उसे बहुत बोरियत महसूस होती है और वो रील देखते हुए कहती है, कितनी बोर हो रही थी मैं। अच्छा किया जो रील्स देखना चालू कर दिया, वरना मैं तो बोरियत से मर ही जाती। रील देखने के चक्कर में दिव्या की सारी चाय जल जाती है। तभी रसोई में पलक आती है और चाय का चूल्हा बंद करते हुए कहती है, बहू ये क्या कर रही है? सारी चाय तो तूने जला दी और बर्तन भी काला पड़ गया है और तू यहाँ रील देखने में लगी हुई है। माँ जी देखना कितनी प्यारी रील है और इसको देखकर तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। कितनी बढ़िया रील है ये। अच्छा जरा मुझे भी दिखा, ऐसा क्या देख रही है तू रील में? अब पलक और दिव्या 1 घंटे तक रसोई में ऐसे ही खड़े खड़े रील देखने लगते हैं और उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। वहीं साहिल गुस्सा होकर बिना नाश्ता किए ही अब ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब दिव्या और पलक को समय का होश आता है तो वो चाय नाश्ता लेकर बाहर आते हैं तो साहिल उन्हें नाश्ते की टेबल पर नहीं मिलता और पलक अपने पति से पूछती है, साहिल कहाँ गया? वो नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम दोनों सास बहू कितना बिजी रहती हो। कितनी आवाजें लगाई, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरा बेटा भी बिना कुछ खाए ऑफिस चला गया। ये सुनने के बाद पलक और दिव्या को बहुत बुरा लगता है और वो दोपहर का खाना पहले ही बनाकर रख देते हैं और दोनों सोफे पर बैठकर फिर से रील देखने लगते हैं, जिस पर पलक कहती है, अच्छा किया बहू जो तूने सारा खाना पहले से बना कर रख दिया। अब हम सारा दिन बैठकर ना रील देख सकते हैं। माँ जी मैंने ना दिन में बहुत सारा खाना बना दिया था ताकि वो रात तक चल जाए, और रोटी और सब्जी हम सबको गर्म करके दे दे ताकि हम रील्स देख पाए। अब ऐसे ही दोनों कई घंटे तक रील देखती रही। अब यूं ही पलक के पति और साहिल को रोज बासी खाना खाने को मिलता, जिस वजह से उनका हाजमा भी अक्सर खराब ही रहा करता। एक दिन रात के समय साहिल सो रहा था कि साहिल की नींद तेज शोर की आवाज से खुल जाती है। वो जाग कर देखता है तो देखता है कि दिव्या रील देख रही है। अरे दिव्या हद होते हैं यार, सोने दो ना, 3 बज चुके हैं। 3 बजे फोन कौन चलाता है? एक माँ कम थी जो तुम भी आ गई। अरे बंद करो ये सब, सुबह देख लेना यार। आप सो जाइए साहिल जी, मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरे ईयरबड्स में बैटरी नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ही रील्स देखनी पड़ रही है। अगर इतनी रात को तुम्हें रील्स देखनी है ना तो तुम देखो, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो यार? मुझे ऑफिस जाना है, मुझे पैसा कमाना होता है। ये कैसी बातें करते हैं साहिल जी? अगर मैं बाहर जाकर रील्स देखूंगी तो सब लोगों को लगेगा कि हमारे रिश्ते में ना जाने क्या ही कमी है, जो अभी से हम लोग अलग अलग सो रहे हैं। अब थोड़ा सा तो एडजस्ट करिए ना। वैसे भी आप मेरे पति हैं, थोड़ा एडजस्ट करना तो आपका काम है। ठीक है, जो करना है करो। तकिया का है ये रहा। साहिल अब अपने कानों पर तकिया लगाकर सो जाता है, क्योंकि दिव्या तो सुधरने वाली नहीं थी। अब दिव्या सारी रात जागकर रील देखती है और सुबह सुबह खुद से कहती है, बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन अगर मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया तो आज वो भूखे पेट ही निकल जाएंगे। दिव्या ये बोलकर उबासी लेते हुए किचन में जाती है और सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में वो नाश्ता लेकर बाहर आती है और सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अरे क्या बात है, आज तो हमें समय पे ब्रेकफास्ट मिल गया। वाह भाई वाह, रात भर तुम जाग रही थी, उसके बाद भी ब्रेकफास्ट दे दिया। वैसे पता है तुम्हें, मुझे तो लग रहा था कि तुम सोती रहोगी और मैं भूखा ही काम पे जाऊंगा। साहिल जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे नींद नहीं आई थी इसलिए मैंने लंच भी बना दिया है। आज मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे मैं आपका लंच भी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुमने इतना कर दिया ना वही बहुत है। और बात रही लंच की, मैं खुद लेकर आता हूँ। साहिल रसोई में जाता है और अपना लंच लेकर गुस्से में बाहर निकलता है और कहता है, दिव्या ये क्या हरकत है? हाँ क्या चाहती हो तुम? सबको मारना चाहती हो क्या? हाँ कुछ बिगाड़ा है क्या हम लोगों ने तुम्हारा? ये तुम्हारे फोन चलाने की लत के कारण ना पता है क्या हो जाता आज। माँ तो पहले से ही ऐसी थी, तुम्हें माँ को समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं, दोनों मिलके सेम काम कर रहे हो। रील्स रील्स रील्स, जब देखो तब यही करते रहते हो। आज क्या से क्या हो सकता था तुम्हारे कारण। क्या बात है बेटा, क्यों तू मेरी बहू को बेकार में ही इंसल्ट करके उसे डांट रहा है? माँ डांटू नहीं तो क्या आरती उतारू इसकी? फोन चलाने में इतनी बिजी हो गई थी कि गैस ऑन छोड़ दिया। अभी कुछ हो जाता, सब मर जाते, फट जाता कुछ, फिर क्या होता? पूरे घर में आग लग जाती और ये तो खुद मरती, साथ में आपको मुझे सबको लेके मरती। ये बात सुनकर पलक और दिव्या को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद पलक का पति कहता है, रील देखना बुरी बात नहीं है, पर हर समय देखना वो बुरी बात है। अरे सारा दिन बस रील देखती रहती हो तुम दोनों। अरे फोन में दूसरों को देखते हो ना, इससे अच्छा खुद कुछ कर लो, लोग तुम्हें देखेंगे। पापा रहने दीजिए, भैंस के आगे बीन बजाकर और सांप के बिल में हाथ डालकर
कोई फायदा नहीं होता। उसी तरह इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं है। मैं तो इनके आगे हाथ जोड़ चुका हूँ। इनकी जिंदगी है ये जाने, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं चला काम पे। साहिल गुस्से में ऑफिस निकल जाता है, जिसके बाद दिव्या और पलक को बहुत बुरा लगता है और वो एक दूसरे से कहती हैं, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने आज मेरी वजह से क्या हो जाता। बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो तुझसे बड़ी हूँ, मुझे भी ये सब कुछ समझना चाहिए था और तुझे समझाना भी चाहिए था, लेकिन तेरे साथ साथ तो मैं भी बच्ची बन गई। पर मुझे ससुर जी की बात अच्छी लगी कि हम दूसरों को देखने से अच्छा खुद पर ध्यान दें। बहू, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? इसके बाद में अब दिव्या और पलक मिलकर एक प्लान बनाते हैं और रील देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं और नए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर खुद ही रील डालने लगते हैं, जिसमें वो सास बहू की कॉमेडी दिखाया करते। धीरे धीरे उनकी रील्स वायरल होने लगे थे और उन्हें बहुत प्यार मिलने लगा था। ये सब देखकर साहिल बहुत खुश होता है। ये देखकर साहिल खुश हो जाता है और बहुत गर्व महसूस करता है। ऐसे एक दिन वो कहता है, माँ, दिव्या, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतनी फेमस हो जाओगी, वो भी इतनी जल्दी। लगता है उस दिन मेरे डांटने का अच्छा असर हुआ है आप लोगों पे। साहिल जी, ये सब कुछ आपके और पापा जी की वजह से हो पाया है। अगर आप उस दिन हमें डांट नहीं लगाते और पापा जी अगर हमें नहीं समझाते तो हमारी ये आदत छूटती ही नहीं और हम ऐसे ही बेफालतू में अपना समय बर्बाद करते रहते। हाँ बेटा, आज हम जो कुछ भी है ना, वो तेरे पिताजी और तेरी वजह से हम बन गए हैं। क्या बोलते हैं उसे, जिनकी सब लोग फोटो लेते हैं ना, सब उन्हें फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटी बन गए हैं हम लोग। सेलिब्रिटी होता है माँ जी। और आपने जो भी बोला बिल्कुल ठीक है। ये सब कुछ हमारे पतियों की डांट की वजह से हो पाया है, वरना हम तो ऐसे ही अपना समय बेकार करते रहते। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो दिन भर रील देखने वाली सास बहू की आदत सुधर जाती है और वो अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगते हैं। धीरे धीरे रील बनाने से वो मशहूर होने लगी थी और घर की आर्थिक स्थिति भी अब सुधर जाती है और घर वालों को भी मदद मिलती है। संध्या एक गरीब औरत थी, लेकिन वो हमेशा अमीरी के सपने देखती थी। अपनी तीनों बेटियों को पालते हुए वो कभी कभार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट खरीद लिया करती थी, जिसके चलते एक दिन उसकी लॉटरी लगती है, वो भी 1-2 लाख की नहीं, पूरी 2 करोड़ की। जिसके बाद संध्या अपनी चौल में अपनी खुशी सबको दिखाते हुए कहती है, ए विमला कमला, देखो मैं अमीर हो गई। अरे गरीबी के दिन गए रे भैया, अब तो अमीरी आयो रे। अरे मेरी बेटियों किरण, सोना, रावी, बाहर आओ, अब तुम अमीर माँ की बेटियाँ हो गई हो। अपनी माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं और अपनी माँ को मोहल्ले के सामने ऐसे जश्न मनाते देखकर किरण कहती है, माँ, आप अंदर चल के बात करो। ऐसे क्यों मोहल्ले वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलती हो? अरे मेरी गरीबी का मजाक बनाने वालों को पता लगे ना कि अब मैं गरीब नहीं रही, अमीर हो गई हूँ। संध्या का शो ऑफ देखकर मोहल्ले वाले चिढ़ने लगते हैं और कहीं न कहीं ये बात गलत कानों में भी पड़ती है कि संध्या की लॉटरी लगी है। जिस दिन उसको लॉटरी के पैसे मिलते हैं, उस दिन संध्या के घर रात को चोरी हो जाती है। चोर सफाई से संध्या की अलमारी खोलकर सारे पैसे लेकर निकल लेते हैं और सुबह अपनी अलमारी का ताला टूटा देखकर संध्या चिल्लाती हुई कहती है, हाय राम, चोरी हो गई, मेरा सारा पैसा चोर ले गया। हाय राम, क्या करूं? मनहूस लोगों ने नजर लगा के मेरा पैसा चुरवा दिया रे। भगवान उन चोरों और नजर लगाने वालों को कभी सुखी नहीं रखेगा। आग लगेगी उनकी खुशियों में। माँ बस करो, लॉटरी का पैसा था वैसे भी, हमारा खुद का कमाया नहीं जो आप इतना दुख जता रही हो। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। मुझे तो वैसे ही अजीब सा लगता है, बिना मेहनत का पैसा खर्च करना। और आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बेटियां देखना एक दिन इतनी काबिल बनेंगी कि अपनी मेहनत और काबिलियत के पैसे से ना आपको अमीर बनाएंगी। वो पैसा कोई नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि पैसा एक पल को कोई चुरा भी लेगा, लेकिन हमारी काबिलियत नहीं। हाँ माँ, इसलिए आप इस लॉटरी के पैसे जाने का दुख मत मनाओ। हो गया तुम तीनों का ज्ञान। गरीब की बेटियां कभी सफल नहीं हो सकती, उनको कोई चमत्कारी अमीर बना सकता है। और हमारे साथ वो चमत्कार हुआ था, लेकिन किसी कलमुहे ने उस चमत्कार को अभिशाप बना दिया। संध्या के घर से आने वाली आवाजें सुनकर पड़ोसियों के कान खुल जाते हैं और उनको भी पता चलता है कि संध्या के पैसे चोरी हो गए हैं, जिसके चलते बाहर दरवाजे पर खड़ी संध्या की पड़ोसन कमला कहती है, अरे
किसी के पास कुछ ज्यादा आ जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अब बताओ, मोहल्ले में खुद चीख चीख के लॉटरी की बात बताई, चोरी तो हो रही थी। कमला की बातें जब संध्या के कानों में पड़ती है तो वो चिढ़ते हुए अपनी बेटियों से कहती है, सुन लिया? अरे पैसा तो गया और इज्जत थी जो वो भी चली गई। अब तो एक ही रास्ता है कि तुम तीनों किसी अमीर लड़के को फंसा के शादी कर लो और मुझे इस गरीब की जिंदगी से छुटकारा दिलवाओ। माँ, आप कैसी बातें करती हो? अरे हमें अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हम तीनों बहनें आपको मेहनत करके सफल होकर दिखाएंगी। हाँ तो तुम तो कल्पना चावला लग रही हो ना, जो मेहनत करके दिन बदलोगे। गरीब गरीब ही रहते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। इतना बोलकर संध्या वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है और अपने घर चोरी की कंप्लेंट लिखवाती है। तो वहीं अब मोहल्ले वाले भी संध्या के हालातों के चलते उसकी बड़ी बड़ी बातों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सबसे अलग संध्या की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, जिसके चलते एक शाम रावी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांगती हुई अपनी माँ से कहती है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। इतने समय से मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी उस एग्जाम का फॉर्म निकला है तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है, दे दो। तुम तीनों बहनों ने मुझे क्या बड़े खानदान की विधवा बहू समझ रखा है क्या? अरे इतने पैसे होते तो एक लॉटरी की टिकट और खरीद लेती, यूँ गरीबी में जिंदगी ना गुजारती। माँ, कब तक किस्मत से पैसा आने का इंतजार करोगी? आपकी गरीब बेटियाँ अपनी मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहती है तो उन्हें सपोर्ट करो ना। देख रावी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए जा यहाँ से। रावी और संध्या की बातें किरण सुन लेती है और अपनी बहन रावी को बुला कर कहती है, ये ले रावी, 1000 रुपए। अपने एग्जाम का फॉर्म भर लियो समय से। दीदी, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? एक यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू लिया था एक इंसान का, तो उसी ने दिए। अभी किसी अच्छे न्यूज चैनल पर नौकरी नहीं लगती, तब तक तो ऐसे कुछ न कुछ करके पैसे जोड़ने ही पड़ेंगे ना। देखना दीदी, हम तीनों गरीब बहनों की मेहनत रंग लाएगी, बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना। किरण और रावी और सोना अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ती, भले ही उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करे या ना करे, और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोना की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है और वो घर आकर अपनी माँ और बहनों को खुशी से ये बात बताती है, रावी, किरण दीदी, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। मेरा सपना पूरा हुआ, एक MNC कंपनी में काम करने का। आखिर मेरी मेहनत रंग ही लाई। अरे वाह, अच्छा अब ये बता, तुझे हर महीने कितने पैसे मिलेंगे? माँ, अभी तो 40,000 मंथली सैलरी है, लेकिन 1 महीने बाद मेरा काम देखा जाएगा और काम अच्छा रहा तो मेरा पैकेज बढ़ जाएगा। पैकेज नहीं, तनख्वाह बढ़वा लिया उसके बदले। खैर, मैं तो खुश हूँ आज। हाँ माँ, हम सब खुश हैं। अब बस मेरी रावी और मैं, हम दोनों की मेहनत का मूल्य भी मिल जाएगा हमें। अरे तुम दोनों के लिए अच्छे बड़े घर का रिश्ता देख दूं। पैसे वाले घरों में आजकल गरीब लड़कियों की ज्यादा जरूरत होती है। तुम ऐसे घर में जाओगी तो राज करोगी। माँ, हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें हमारी मेहनत और काबिलियत ही आगे लेकर जाएगी, और कोई नहीं। सोना की नौकरी लग गई थी और रावी अपने एग्जाम दे चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब रावी और किरण घर में बैठी खाना खा रही थी तो किरण के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे सुनकर किरण उछलते हुए कहती है, रावी रावी रावी, तेरी बहन को जॉब मिल गई, वो भी आज के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। कल तक न्यूज चैनल से फोन आया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किसी यूट्यूब चैनल पर देखा। उनको मेरा बात करने का तरीका इतना पसंद आया, मेरी क्वालिफिकेशन जानने के बाद उन्होंने सीधा मुझे एक न्यूज एंकर की जॉब दे दी। वाह दीदी, आपने तो सीधा 9 बॉल पर 6 मार दिया। ना रिपोर्टर, ना एडिटर, सीधा एंकर। अब तो आप टीवी पर आओगी। वाह दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। संध्या अपनी बेटी किरण के बारे में सुनकर बहुत खुश थी और आखिरकार उसे ये समझ आता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी कि गरीब की बेटियां गरीब ही रहेंगी और कभी सफलता नहीं पा पाएंगी, जिसके चलते वो किरण से कहती है, किरण बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या, अपनी तीनों बेटियों को अपनी ही तरह शॉर्टकट अपनाना ही सिखाया। बावजूद इसके तुम तीनों ने मेरी राह ना पकड़कर अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया। मुझे गर्व है मेरी बच्चियों तुम पर। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, कोई किस्मत का खेल नहीं, मेरी बेटियों की मेहनत ने उन्हें सफल बनाया है। हाँ माँ, यही तो हम कहना चाहते हैं कि मेहनत से मेरी सफलता का अलग ही रौब होता है और उस रौब को कोई हमसे चुरा नहीं सकता। अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है, बस मैं लटक न जाऊं।
वरना मेरी दोनों सफल बहनों के बीच में मैं कैसी लगूंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी बच्ची। मैंने तेरी मदद नहीं की, लेकिन तूने फिर भी हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई की। अब मेहनत कोई लक नहीं होती कि चलेगी या नहीं, मेहनत हमेशा अपना मूल्य चुकाती है। रावी और किरण की जॉब के चलते संध्या अपनी चौल वाला घर छोड़ देती है और एक अच्छे से मोहल्ले में आकर शिफ्ट होती है। और फिर एक हफ्ते बाद रावी के एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसने भी एग्जाम में टॉप किया था, जिसके कारण उसका इंटरव्यू लेने न्यूज चैनल वाले आते हैं, जहां किरण भी अपनी बहन का इंटरव्यू लेने अपने चैनल की तरफ से आती है और रावी से सवाल करते हुए कहती है, रावी जी, आपने इतने लोगों को पीछे छोड़ इस एग्जाम में टॉप किया। आपकी मेहनत के पीछे की कहानी हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरी मेहनत अकेली की मेहनत नहीं है। मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरे साथ मेरी 2 बहनें और हैं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचना उनका यकीन और मेरी मेहनत है। गरीब बेटियां भी मेहनत करके सफलता को छू सकती हैं और इसका उदाहरण मैं और मेरी बहनें हैं। थैंक यू किरण दी, थैंक यू सोना दी एंड थैंक यू माँ। आप तीनों का सपोर्ट ही मुझे यहाँ इस मुकाम पर ले आया है। रावी के इंटरव्यू के बाद संध्या की आंखों के आंसू नहीं रुकते। जिस माँ ने अपनी गरीब बेटियों को गरीबी में रहना सिखाया, उसकी उन्हीं बेटियों ने अपनी माँ को मेहनत की अमीरी दिखा दी और इस तरह गरीब बेटियों की सफलता ने कई लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।